अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह से 27वां रोज़ा भी हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ जी अफ्तारी, और अफ्तारी में आज सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं करें क्योंकि हम लोग आजकल बाहर जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से भी खा लेते हैं तो फिर ना ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, समोसे, रोल और चीज़ रोल जो थे ना वो फ्राई कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। और साथ में जो है वो फ्रूट चाट बनाया है और थोड़ा सा जो है वो चना चाट पड़ा हुआ था और थोड़े से राइस भी पड़े हुए थे, हरीस भी पड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए जो है वो मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही। वही बात के बाहर चले जाते हैं फिर वहाँ से खा लेते हैं, फिर ये सारा जो है ना कि ज़ाया हो जाता है, पड़ा रहता है। तो इसलिए जो है अभी रमज़ान भी ख़त्म होने वाला, तो मैंने कहा कि अब ना ज़रा चीज़ें जो हैं वो एंड करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना रमज़ान के बाद तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं करती हैं, दिल ही नहीं करता फिर ये चीज़ें खाने का। तो इसलिए जो है इनको अभी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं। तो फ्राई चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं और उसके अलावा फ्रूट चाट भी बन गया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। और उसके अलावा और सारी चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं। तो पूरा रमज़ान जो है वो मुझे लगता है कि एक ही दफ़ा हम लोगों ने कोई ड्रिंक बनाई होगी। तो आज जो है वो मुझे दिल कर रहा था कि पूरा रमज़ान जो है वो हम लोग ने दूध सोडा नहीं पिया, तो आज मुझे दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी, प्यास भी लग रही थी आज। तो मैंने कहा कि आज जो है वो बना लेते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, तो आज भी मैंने उनको कहा कि चलें आप आ जाएँ, अपनी ड्यूटी संभाल लें, आप बना लें क्योंकि मुझसे क्या होता है कि कभी दूध ज़्यादा हो जाता है और फिर 7 अप का जो है वो टेस्ट ही नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ही बना दें। तो आ गए हैं हस्बैंड किचन में। तो मेरा तो आज काम था ही नहीं इतना, बस फ्राई करना था। फ्रूट चाट तो फटाफट बन जाता है, तो मेरा काम तो हो गया। अब दूध सोडा जो है वो भी हम लोगों का बस बन ही गया है। तो चलें जी अभी टेबल भी लगा देते हैं। और आज जो है हम लोगों को फिर बाहर जाना है क्योंकि शॉपिंग करनी है ईद की। तो उस दिन तो मैं चीज़ें देख के आई हूँ, मेरा तो सर ही चकरा गया था और मुझे पाकिस्तान इतना कोई याद आ रहा था ना, पाकिस्तान की जो प्राइस इधर सारा कुछ है ना। मैंने एक बात तो भाई डिसाइड कर ली है कि ईद के कपड़े जो हैं, नॉर्मली कपड़े मैं वहाँ से ही लेती हूँ, लेकिन ईद के कपड़े जो हैं अब मुझे एडवांस में रेडी रखने हैं, पाकिस्तान से ही मंगवाने हैं या लेके आने, जो भी है पाकिस्तान से ही। तो ये तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया भाई। तो चलें जी अभी रोज़ा जो है वो खुलने ही वाला है, बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं। और आज जो है वो मैंने छोटा स्टूल जो है वो रख दिया। मैंने कहा मुझसे तो अब नीचे नहीं बैठ रहे होता, नीचे बैठ जाओ ना फिर उठने नहीं होता, तो इसलिए जो है वो मैंने स्टूल रख लिया। आज मैंने कहा इस पर बैठूंगी। तो चलें जी जल्दी से जो है वो हम लोग अफ्तारी करते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। है जी हमारा मज़ेदार सा दूध सोडा, इतने अरसे के बाद पी रहे हैं, इतने अरसे के बाद। ओए होए होए होए, मज़ा आ गया। तो चलें जी हस्बैंड जो है वो नमाज़ के लिए गए, ईशा की नमाज़ के लिए। और क्योंकि अभी जो है वो आने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, आज मैंने घर पे ही नमाज़ पढ़ ली है क्योंकि मुझे था कि शौरमा बना लेती हूँ। मैं ब्रेड लेके आई हुई थी तो ये एक्सपायर हो रही थी, मैंने कहा बना लेती हूँ। तो ये जो है ना ये इसमें शौरमा बनता है, सच ब्रेड इसको बोलते हैं। और मैं इसमें जो है फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे तो मुझे खुब्स में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो है मैंने कहा ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो चिकन जो है वो मैंने बनाया है, साथ में जो है वो फ्राइज़ भी बना लिए हैं। तो अब क्या करते हैं कि इसको, अच्छा ये रोटी जो है ना इस तरह से गोल बहुत बारीक होती है, साथ में जुड़ी हुई थी, उसको खोलते हुए ना वो मतलब फट जाती है, ऐसे खुल जाती है। तो फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मतलब बड़ी सी रोटी होगी जैसे बाहर बंद थी ना वैसे, तो उसके पीसेस करने पड़ेंगे। लेकिन फिर जब मैंने खोली तो मुझे आइडिया हुआ कि वो ये इस तरह से। तो कर लेते हैं जी, मायोनेज़ लगाते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी सॉस भी लगाते हैं, चिकन रखते हैं, फ्राइज़ रखते हैं और पिकल्स रखते हैं और इसको रैप कर देते हैं जल्दी से। और रैप करते हुए भी इसको इतना, अगर आप लोग बना रहे हो ना, इसको यूज़ कर रहे हो तो एहतियात से आप लोग ने करना है। इसकी जो ब्रेड है ना ये बहुत नाजुक है भाई, हल्का सा हाथ लगता है तो खुल जाती है। तो चलें जी ये दोनों शॉर्मस जो हैं वो हो गए हैं और मैंने इनको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया है टोस्ट करने के लिए, और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस किया ताकि सही से हो जाए। उसके बाद जी ये हम लोग के शॉर्मस रेडी हो गए हैं। अच्छा ये जो लेके आई हूँ ना, मैं अपनी तरफ से पेपर, फ्लैट वाले पेपर्स लेके आई थी और ये इस तरह के पॉकेट्स वाले निकल आए हैं। मैंने कहा चलें कोई नहीं, ये भी यूज़ कर ही लेते हैं। तो ये मज़ेदार से हम लोग के शॉर्मा सच ब्रेड के साथ हमारे शॉर्मास रेडी हो गए हैं। आप जल्दी से इसको खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने बाहर जाना है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज जो है पक्का ईद की शॉपिंग मैंने डन करके ही आनी है क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं भिजाया जाता ना। तो ये मज़ेदार सा शॉर्मा पहले हम लोग इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर हम लोग रेडी हो जाते हैं जल्दी से।
कपड़े आज ही लोगे? देखते हैं ना, बंद हो जाती है ना तो अभी ले लो फिर। एक काम करो ना, फिर चाय भी पी लेते हैं पहले, ताकि आँख खुल जाए। पहले ये तो डिसाइड करो जाना किधर है। फिर उधर चलते हैं ना मार्केट साइड पे, पहले चाय पीते हैं, आँख खुले ताकि। चीनी बोल देना बहुत कम, ना होने के बराबर। अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन सी चाय है? कड़क चाय है, फ्रेश मिल्क चाय है। एक फ्रेश मिल्क या कड़क? फ्रेश कौन सी होती है? फ्रेश मिल्क 2 दे दो और शुगर कम रखनी है। कितना है? 4 ग्राम। ये ले जाओ, चेक करो, मेरे ख्याल में 4 है। शुगर बिल्कुल लो। हाँ, थैंक यू। गरम थैंक्स। रमजान करीम, ईद मुबारक एडवांस। थैंक यू। हटो हटो ना। इसके बगैर आंख नहीं खुलती ना फिर। ओए क्या लुट मचाई हुई है इन लोगों ने, पाकिस्तानी ब्रांड्स ने यार, क्या कसम से मजाक बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है यार। इतनी ज़्यादा प्राइसेस। सबसे पहले हम लोग जी आए हैं निशात लिलन पे, और ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो मैं देख रही थी। इतने कोई खास डिज़ाइंस हैं नहीं यार। हटो, ये पकड़ो। जबकि कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं था कि जो आपको पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाए और आप पहली नज़र में ही देख के बोलो कि बस मुझे तो यही चाहिए। ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं था और प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। रश जो है वो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन जो हैं वो सब यहीं से ही ले रहे थे। और उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं जे डॉट पे भी रश था, इतना नहीं था, लेकिन सब ज़्यादा जो रश था ना वो निशात पे था। इसके हालात मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जाके मुझे तो चक्कर ही आ गए तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बोला कि पहले आप अपने चेक कर लो, मैं फिर बाद में अपने चेक करती हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड लोगों की, मर्द लोगों की शॉपिंग होती है ना वो तो 5 मिनट में हो जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो बस 4-5 कुर्ते देखेंगे और फिर उसके बाद जी ये देखो, ये हम लोग जे डॉट पे है, ये इनकी फ़्रॉक है और इसकी प्राइस पता है आप लोगों को क्या है? 500 समथिंग। सीरियसली यार, मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा यार क्या इसमें लगा हुआ है, मतलब क्या लगा हुआ है इसके ऊपर कि आप 500 की। इन लोगों के डिज़ाइन तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं अच्छे थे। ये मुझे एक मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, इतना कोई खास नहीं था, लेकिन ये भी 250 समथिंग का था। ठीक है, इसके ऊपर बस पैच लगे हुए थे और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी थी और बस यही कुछ था। उसके बाद जी मैं तो इतने मैंने यहाँ पे राउंड लगाए ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। निशात के फिर भी यार कुछ बेहतर थे डिज़ाइंस, इन लोगों के तो बहुत ही बेकार थे सीरियसली। पता नहीं पाकिस्तान में भी यही डिज़ाइंस हैं, क्या सीन है। मेरा तो बहुत दिल टूटा, मैं पाकिस्तान बहुत याद आया यार शॉपिंग के हवाले से। मैंने कहा मैंने पाकिस्तान से शॉपिंग करनी है, बस बहुत हो गया। उसके बाद जी ये मेरी एक पुरानी दुकान यहाँ से मैं पाकिस्तानी कपड़े लेती होती थी पहले शुरू में, फिर मैं पाकिस्तान से लेना शुरू हो गई थी। आज फिर मैं यहाँ पे मैंने कहा इधर से भी चेक कर लेते हैं, वहाँ से मैंने नहीं लिया है, दोनों ब्रांड से मैंने नहीं लिया है। मैंने कहा मतलब एक लॉन का प्रिंटेड सूट मैं उसके लिए इतना ज़्यादा पैसे क्यों दूँ, जबकि मुझे थोड़ी देर के लिए पहनना है। इतने पैसे में मैं कुछ और ले लूँगी। तो चलें जी, उसके बाद हम लोग ने शॉपिंग वॉपिंग कर ली। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सहरी करने के लिए, और बस यार शॉपिंग करके ना सर मेरा दर्द कर गया था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग शॉपिंग अभी भी शॉपिंग कह रही हूँ, यहाँ पे हम लोग सहरी करेंगे अभी। तो इनका जो है हम लोग फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे खाना। इन्होंने पहले जो है वो हलवा हम लोगों को सर्व किया है ताकि मीठा खा लें और फिर उसके बाद थोड़ा खाएं। उसके बाद चलें जी, हमने इनका मंगवाया है मटन कढ़ाई मंगाई है और उसके साथ मगज़ था, मगज़ बोलते हैं ना, मगज़ जो भी बोलते हैं उसके बाद जी एक नान था, तंदूर वाली रोटी थी और बाद में जो है लस्सी, मीठी लस्सी और चाय वगैरह थी। तो अभी जी खाना खाते हैं। टेस्ट जो है इनका अच्छा है और फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, अच्छा है। और सिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत मज़े का था, एम्बियंस बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो उसके बाद जी चाय वाय पी, लस्सी वस्सी पी और फिर उसके बाद जी हम लोग चलते हैं घर।
तो चलें जी, हम लोग घर आ गए और आके हम लोग ने रोज़ा शोज़ा बंद किया। अभी अज़ान हो गई है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है। और फिर उठ के जो भी है काम शाम करते हैं। तो शुक्र है मेरी ईद की शॉपिंग हो गई है, लेकिन एक चीज़ अब हो गई है कि मुझे घर आके अब हो रहा है कि यार मैं इसके बीच में जो दूसरा कलर था ना, मैं वो ले लेती। तो अब मैं इस कश्मकश में अब मुझे समझ नहीं लग रही है कि मैं क्या करूं। तो चलें देखते हैं। अब सुबह जब नींद से आँख मतलब नींद पूरी होगी, आँख खुलेगी ना, फिर समझ लगेगी, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो चलें जी, अभी मैं करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सोते हैं और फिर उठ के नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।